हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल देख करके कि आज जो है वो क्लास 8 के लिए झारखंड विद्यार्थियों के लिए क्लास 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो अर्धवार्षिक परीक्षा में हेल्प मिलेगा, जो होने वाला है 30 तारीख 9वां महीना 2024 मतलब 30 सितंबर को जो होने वाला है एग्ज़ाम इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा। ठीक है, तो क्लास 8 के लिए जो हम लाए हैं वो हिंदी सब्जेक्ट लाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 घंटा के लिए एक सब्जेक्ट पर दिया जा रहा है जिसमें 50 अंक रहेंगे, टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे वो 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और आगे भी समझा दें आपको कि सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, प्रत्येक जितने भी प्रश्न रहेंगे सबका 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिया जाएगा, मतलब 4 ऑप्शन दिया जाएगा। 4 में से आपको क्या करना है, एक सही विकल्प को क्या करना है, चुनना है। और क्या करना है, ओमार सीट पर जो ओमार सीट रहेंगे उस पर 50 का 50 क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, आपको 50 क्वेश्चन का आंसर कलर करना है। ठीक है, याद रखिएगा, सही आंसर करके 50 को कलर करना है। और एक चीज़ बताया गया कि गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, मतलब एक गलत होगा तो उसके लिए नंबर जो है नहीं कटेंगे आपका। ठीक है, तो ये बताया गया था इसमें। तो याद करिए, अगर इसके पहले वाली वीडियो में हम बताए थे आपको, क्या बताए थे, वो बताए थे पूरा सिलेबस है ना, ये जो 30 सितंबर का एग्ज़ाम जो होने वाला है ना, एग्ज़ाम टाइम टेबल जो है वो सारा चीज़ हम डिटेल में बताए थे किस टाइप का सेंटर रहेगा। तो एक चीज़ हम बता दें, उसमें एक चेंजिंग है। ठीक है, और उसका अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आई बटन में लिंक मिल जाएगा, दोनों जगह से देख सकते हैं आप, प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं चैनल पर जा करके। ठीक है, और एक चीज़ बता दूं जो अभी हम बताना चाह रहे थे वो कि चेंज आपका जो एक चेंज हुआ है, जैसे एग्ज़ाम सेंटर हम बताए थे आपका कि आपका स्कूल में ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेकिन वो नहीं होगा, वो चेंज हो गया। ठीक है, और नई अपडेट आ चुका है, उसमें बताया गया कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें सेंटर भी दिया जाएगा, परीक्षा केंद्र भी अलग रहेगा। मतलब दूसरे स्कूल में आपको, अगर आप स्कूल में हैं तो ठीक है, क्लास 8 हैं तो क्लास 8 के लिए आपका जाएगा स्कूल, तो स्कूल के लिए दूसरा स्कूल जाना पड़ेगा आपको एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, और 11 12 के लिए याद रखिएगा वो सब कॉलेज में रहते हैं तो उनके लिए दूसरे कॉलेज जाना पड़ेगा। मतलब क्लास 8 से हम इस वीडियो में, मतलब इसके जो बता रहे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस वाले वीडियो में हम सारा बताए थे क्लास 8 से लेकर के 12 तक, क्लास 8 से 12 तक बताए थे आपको, है ना, उसमें सारा बताए थे। तो क्लास 12 के लिए कॉलेज के लिए दूसरा कॉलेज जाना पड़ेगा। मतलब सीधा सा सिंपल सा वर्ड लीजिए कि परीक्षा केंद्र आपका जो रहेगा अपना स्कूल नहीं रहेगा, दूसरा स्कूल में जाना पड़ेगा, वो भी टाइम टेबल पे। और पूरा अगर समझना है तो आप वीडियो जा करके देख सकते हैं चैनल पे। ठीक है, वो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो ये हम अभी बात कर रहे हैं जो है वो क्लास 8 विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी का VVI क्वेश्चन लाए हैं, जो 30 सितंबर को होने वाला अर्धवार्षिक परीक्षा, उसमें बहुत VVI पॉइंट है जो सारा का सारा एग्जाम में हेल्प मिलेगा। और जितना हम बताए थे कि जितना हम बताएंगे उतना ज़रूर आएगा एग्जाम में, और आपको बहुत मदद मिलेगा एग्जाम को निकालने के लिए। तो ये 50 क्वेश्चन अभी हम लाए हैं आपके लिए, ये ओरिजिनल पेपर है, याद रखिएगा, ये जो पेपर आपके लिए लाए हैं ये ओरिजिनल पेपर है आपके लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा ये ओरिजिनल पेपर, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा दूसरा पेपर आपको कुछ नहीं देंगे हम, ये लास्ट पेपर है, फाइनल एंड लास्ट पेपर है। आपको अच्छे से फर्स्ट एंड लास्ट पेपर ये अच्छे से कर लेना है, जो एकदम 100% आपको कवर होगा। ठीक है, आपको देखना ही देखना है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, 1 से लेकर के स्टार्ट करते हैं, ख़त्म करते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हिंदी का पेपर में क्या हो जाता है। तो हिंदी का पेपर में हमको दिख रहा है क्या, खंड क, पहला खंड हमको दिख रहा है क, इसमें देखना है हमको एक एक करके। ये सबसे पहले हमको दिया जाएगा गद्यांश, पहले क्या जाएगा 1 से 5 तक में गद्यांश दिया जाएगा। गद्यांश को अच्छे से रीड करना है, पढ़ना है, और एक एक करके आपको क्या करना है 1 से लेकर के 4 तक, नहीं 5 तक है, 1 से लेकर के 5 तक रहेंगे आपका क्वेश्चन। ठीक है, आप देख सकते हैं 1 से लेकर 5 तक रहेंगे क्वेश्चन। ठीक, और ये सारे का सारा क्या करना है 5 तक में आपको अच्छे से रीड करके आंसर देना है। तो हम आपको आंसर बता देते हैं, आपको अच्छे से क्या करना है, हर क्वेश्चन का जो है आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे जब आप रीड कीजिएगा, ये आपका क्या है रीड, ये दिया गया गद्यांश, इसको रीड कीजिएगा ना, तो हर क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप रीड करके देख लीजिएगा, हम आपको अभी समझा देते हैं। जैसे पुस्तक क्या बता रहा है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इसी टाइप का आपको सोल्यूशन करना है, पहले टिक करके और मार्कशीट पर कलर करना है। ठीक है, तो पुस्तक हमें देती है, क्या देती है, तो यहीं पे आपको रीड करना अच्छे से, ऑटोमेटिक आपका आंसर मिल जाएगा। तो पुस्तक हमें क्या देती है, तो यहाँ पे जस्ट बताया गया है, ज्ञान की बातें बताया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे क्या बताया गया, ज्ञान। हमें पुस्तक जो देती है वो क्या देती है, ज्ञान देती है।
जानकारी देती है, तो आंसर कौन होगा 1, ज्ञान जानकारी देती है। ठीक है, इसी टाइप का आप क्या कीजिएगा, आप रीड कीजिएगा। ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है कि हम एक एक करके क्लियर करें आपको, तो आपको क्या करना है, अच्छे से एक एक करके रीड करना है और सारा का सारा आंसर क्लियर करना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। ठीक है, देखिए 2 नंबर अब। ठीक है, देखिए घूमने से हमें क्या मिलता है, तो आप वहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसको रीड कर लीजिएगा, आंसर निकाल लीजिएगा, हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं और जो भी बताएंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगा, आप यहाँ पे खोज लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से खोजिएगा, इस जगह से खोज लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा आंसर मिल जाएगा। तो याद रखिएगा 2 का जो आंसर होगा, घूमने से हमें क्या मिलता है, तो याद रखिएगा इसका क्या मिलता है, अनुभव मिलता है। हम घूमते हैं तो उनसे हमको क्या मिलता है, अनुभव मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलिए देखते हैं, एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा नंबर आप रीड करके देख लीजिएगा, हम आंसर आपको डायरेक्ट बता देते हैं। ठीक है, भारत के पश्चिम में क्या है, भारत के पश्चिम में क्या, याद रखिएगा रेगिस्तान समुद्र है। ठीक है, रेगिस्तान समुद्र है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, थ्योरी को पढ़िएगा, वहाँ गद्यांश को पढ़िएगा, ऊपर में आपका सारा मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप देख लीजिएगा मिला के ये मिल जाएगा। आगे 4 देखिए, 4 नंबर बताया जा रहा है इसमें क्या, जब हम भ्रमण करते हैं तो वहाँ किस चीज़ से परिचित होते हैं, तो याद रखिएगा इसका आंसर आप देख लीजिएगा खोज के। याद रखिएगा इसमें क्या होगा, इनमें से सभी होंगे, संस्कृति भी होंगे, सभ्यता भी होंगे और विविधता भी होंगे। याद रखिए आपका क्लास 8 को सभी को सूचित किया जाता है कि अगर इनमें से सभी एग्जाम में मिलता है तो आंख एकदम बंद करके आपको इनमें से सभी ही टिक करना, दूसरा ऑप्शन नहीं टिक करना, क्योंकि ये सही ही होता है। ठीक है, दूसरा अगर ये ऑप्शन मिलता है, इनमें से सभी ऑप्शन मिलता है तो इसी को टिक करना 100%। सभी क्लास 8 विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि यही टिक करना है अगर मिल जाए तो। ठीक है, चलिए अब आते हैं 5 नंबर। 5 नंबर को आप देखिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जितना भी बता रहे हैं उतना आपको अच्छे से करना है, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर को देखना है अच्छे से। बता रहा है उत्तर का विलोम शब्द क्या होता है, याद रखिए उत्तर का विलोम शब्द इस जगह पे आपको देख लेना है, ये ऊपर में नहीं मिलेगा, इसको याद रखना होगा, ये व्याकरण का पाठ है। तो उत्तर का विलोम शब्द होता है क्या, दक्षिण। क्या होता है, दक्षिण, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं ये पार्ट। ये पार्ट में हमको दिखता है क्या, 6 से लेकर के 10 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। याद रखिएगा जो भी 1 से 5 तक आपको बताएं, है ना, 1 से 5 तक आपको एग्जाम में इसी तरह पेपर मिलेंगे, क्वेश्चन चेंज हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर मान लीजिए टफ रहेगा तो क्वेश्चन चेंज हो सकता है, लेकिन इसी टाइप का गद्यांश दिया जाएगा 1 से 5 तक में, और गद्यांश से उसी तरह ऊपर से क्या करना, खोज खोज के आंसर भरना है, तो भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन चेंज करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा पैटर्न आपको बता दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट हमको दिखता है यहाँ से लेकर के 6 से 10 तक में, यहाँ हमको मिलेगा क्या, काव्यांश। काव्यांश मिलेगा, जिसको पद्यांश हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये काव्यांश मिलेगा, इसमें भी आपको रीड करना होगा और खोज खोज के आंसर मिलाना होगा 6 से 10 तक में। तो एग्जाम में भी आपको इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा 6 से 10 तक में। ठीक, काव्यांश ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, काव्यांश को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, एक एक करके रीड कर लीजिएगा काव्यांश को, उसके बाद देखिएगा आपका कोई दिक्कत नहीं होने देंगे हम आपको। ठीक है, अच्छे से आप एक एक करके रीड कर लीजिएगा। अब दिखाते हैं आपको इनको आंसर इसका। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर दिखाते हैं आपको 6 से लेकर के 10 तक, यहीं पे देखिए 6 से 10 तक आपको हम दिखा देते हैं एक एक करके। आप अच्छे से रीड कीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होने देंगे, भरोसा रखिए आप। ठीक है, दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले 6 नंबर को आप रीड कीजिए। बोल रहा है उपर्युक्त काव्यांश का उपर्युक्त शीर्षक चुनिए, मतलब उसका जो काव्यांश पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा शीर्षक कौन है। तो याद रखिएगा काव्यांश जब रीड कीजिएगा तो उसका शीर्षक जो होंगे ना, पेड़ होंगे। क्यों शीर्षक, मतलब ये कि वो जो काव्यांश बताया गया वो किस टॉपिक पर बताया गया। तो याद रखिए पेड़ से रिलेटेड बताया गया। किससे रिलेटेड बताया गया, पेड़ से। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हमको दिखता है 7 नंबर। 7 नंबर को आप देखिए, 7 नंबर को रीड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बताया गया कि पेड़ धूप सहकर हमें क्या देती है, पेड़ जो है धूप सहकर हमें क्या देती है, तो आप देख लीजिए काव्यांश में मिला लीजिएगा, वो क्या देती है, छाँव देती है। ठीक है, उसके बाद दूषित हवा खींचकर पेड़ क्या करते हैं, तो याद रखिएगा इस जगह पे विशुद्ध प्राणवायु प्रदान करते हैं। इसका मतलब समझिए, जो हवा रहते हैं प्रदूषित गंदा जो रहते हैं, पूरी तरह से दूषित रहते हैं, वो हवा पेड़ क्या करते हैं, हवा जो है वो पेड़ जो है खींच लेते हैं उस गंदगी हवा को, है, और खींच करके वो पेड़ जो है खुद गंदा हवा खींचते हैं, लेते हैं, और उसके बाद हम लोग को शुद्ध, जिसमें हम लोग जीवित रहते हैं, हम लोग को प्राण लायक, है ना, प्राण बचाता है, ऐसा जो है क्या करता है, वायु प्रदान करते हैं, है ना। 9 नंबर का आंसर देखिए, हमें किससे प्राण मिलता है, हमें जब मिलता प्राण वो किससे मिलता है,
इसका करने का मतलब ये है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर याद रखिएगा 9 नंबर का आंसर जो होगा वो होगा क्या, विशुद्ध वायु से, है ना। मतलब एकदम पूरी तरह से शुद्ध वायु से हमें क्या होता है, शुद्ध हवा से हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध हवा अंदर जाएंगे, है ना, नाक से शुद्ध हवा अंदर अगर जाएंगे, एयर जिस ऑक्सीजन, तब ना जा करके हम लोग का क्या होगा, जीवित रह पाएंगे, नहीं तो फिर हम लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, है ना। इसलिए बताया जा रहा है। तो सबसे किससे प्राण मिलता है हमें, किससे प्राण मिलता है, तो याद रखिएगा शुद्ध हवा से। अगर शुद्ध हवा नहीं रहेगा तो हम लोग मर जाएंगे, है ना, सांस प्रॉब्लम हो जाएगा। आगे 10 नंबर देखिए, उपवन का पर्यायवाची शब्द बताइए। ग्रामर का पार्ट है, ये आपको काव्यांश में नहीं मिलेगा, ठीक है, इसका आंसर काव्यांश में नहीं मिलेगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। उपवन का पर्यायवाची शब्द याद रखिएगा, उपवन का पर्यायवाची शब्द आपको याद रखनी पड़ेगी। वो होता क्या है, इनमें से सभी, बताए थे ना आपको, इनमें से सभी अगर मिलता ऑप्शन तो आंख बंद करके इसी को टिक करना, दूसरा नहीं करना है। बगीचा होगा, बाग होगा, वाटिका होगा, तीनों का नाम एक ही है, इसलिए इनमें से सभी कहीं भी मिलता है आपको यही टिक करना है, ठीक है। 10 क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 से 20 तक एग्जाम में भी आपका 11 से 20 तक में जो है, एग्जाम में भी 11 से 20 तक में इसी टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा। मतलब खंड ख आया, ये क्या है, व्याकरण है, याद रखिए ये क्या है, व्याकरण है। और व्याकरण में भी आपका 11 से 20 तक एग्जाम में दिया जाएगा इसी टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन चेंज रह सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो रहेगा मेन पॉइंट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा जो इसमें पूछा गया। शब्द अलग रहेंगे लेकिन क्वेश्चन यही रहेंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए नीचे आपको दिखाते हैं अभी हम, ठीक है। तो देखिए 11 से लेकर के 20 तक, तो पहले यहाँ तक देख लेते हैं, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो बताया गया कि अग्नि का तद्भव रूप बताइए। अग्नि का तद्भव रूप याद रखिएगा, ठीक है। अग्नि का तद्भव जो रूप होंगे वो रूप होगा क्या, इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको देखना है। तो अग्नि का तद्भव रूप याद रखिए आग होगा, क्या होगा, आग होगा, ठीक है। आगे नहीं होगा, अधिक नहीं होगा, नहीं आश्रित होगा, ये सब गलत है, ठीक है। तो देखिए कौन सा होगा, आग होगा, याद रखिएगा। फिर बता उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद अगर कीजिएगा ना तो इसका आंसर याद रखिएगा कौन सा होगा, उत प्लस चारण, ठीक है, 2 नंबर, उत प्लस चारण, ये हो जाएगा उच्चारण, ठीक है। समान शब्द जो होते हैं इनका विलोम शब्द बताइए। समान शब्द का विलोम शब्द याद रखिएगा क्या होगा, अपमान, क्या हो, सम्मान का क्या होता है, अपमान, बेइज्जती, है ना, समझ में आ रहा है। दूसरा पुत्र का पर्यायवाची शब्द याद रखिए। पुत्र का पर्यायवाची शब्द याद रखना है। पुत्र का क्या होता है आप ही बताइए, ये तो कम से कम एटलीस्ट आप बता सकते हैं। पुत्र किसको बोलते हैं, बेटा को बोलते हैं, ठीक है, ये तो आपको आता होगा। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे क्या है। तो आगे क्वेश्चन हम लोग को दिखता है क्या, वो देखिए 14 के बाद आपका जो क्वेश्चन मिलेगा वो नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे 15, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप एक एक करके आपको हम क्लियर करेंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, आप अच्छे से रीड कीजिए। अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। ये एकदम क्या होगा, 11 से लेकर के 20 तक आपको एग्जाम में भी व्याकरण दिया जाएगा। इतना नंबर में व्याकरण ही मिलेगा आपको और यही सब पूछा जाएगा, ठीक है, अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा आप, ठीक है। अभिमान शब्द का बताइए, उपसर्ग बताइए। अभिमान शब्द का उपसर्ग जो होगा वो क्या होगा, तो आपको याद रखना है वो अभिमान शब्द का उपसर्ग कौन होगा, अभी होगा। तो उपसर्ग में हमेशा याद रखिएगा जो फर्स्ट में होता है ना, ये जो अभी दिख रहा है ना, मान, इसको तोड़ दीजिए, ठीक है, अभिमान को तोड़ दीजिए। देखिए अभिमान को तोड़ेंगे, अभी जोड़ क्या हो जाएगा, मान। तो ये जो शुरू में आया ना वही होता है उपसर्ग, जो शुरू में आ रहा है ना यही होता है अभी क्या होता है, उपसर्ग। तो आप इसी तरह से आंसर निकालना है आपको, ठीक है। एग्जाम में किसी कोई भी शब्द दे दे आपको ऐसे ही निकालना है उपसर्ग। उपसर्ग देख लिए आप कैसे निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या है, आई प्रत्यय से बना शब्द कौन है। आई प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है, तो आई से याद रखिए कौन सा शब्द बनाया आप ही बताइए, इसका रिप्लाई दे सकते हैं आप। तो क्या होगा, पढ़ाई। देखिए आई से क्या होता है, पढ़ाई। तो पढ़ाई में जरा सा आपको बता दें प्रत्यय क्या होता है। जैसे उपसर्ग में कैसे मिलता है, पहले मिलता है, और प्रत्यय में क्या होता है, बाद में मिलता है। किस में मिलता है, बाद में। जैसे देखिए पढ़ाई, तो पढ़ाई में जरा से तोड़िए, ठीक है, पढ़ाई में जरा से तोड़िए, क्या होगा, पढ़ होगा प्लस क्या होगा, आई, क्या होगा, पढ़ प्लस आई। तो लास्ट वाला जो आता है ना साउंड, यही होता है प्रत्यय। लास्ट में जो आता है साउंड वो क्या होता है, प्रत्यय होता है। लास्ट वाला जो होता है प्रत्यय होता है, शुरू वाला नहीं होता है। शुरू वाला क्या होता है, ये होता है उपसर्ग। शुरू वाला उपसर्ग होता है, लास्ट वाला क्या होता है, प्रत्यय। तो शब्द को तोड़ लीजिएगा, लास्ट वाला प्रत्यय, शुरू वाला उपसर्ग। इसी तरह कोई भी शब्द दे दे आपको इसी तरह करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, 17, ठीक है। अच्छे से रीड कीजिएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो 17 में रीड कीजिए, सेनापति में कौन सा समास है। तो सेनापति में आप बताइए समास जो है वो कौन सा है। तो सेनापति में आप बता सकते हैं तो कौन है,
तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास। ये आपको याद रखनी होगी कि सेनापति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। आपको ये सब व्याकरण का पार्ट है, व्याकरण में आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपको व्याकरण के लिए अभी लास्ट में हम कुछ बताएंगे पॉइंट, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो भी बताएंगे, अच्छे से आपको हम समझा देंगे, ठीक है। तो व्याकरण का पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। लेकिन आप अब याद रखिएगा 17 का क्या होगा? तत्पुरुष होगा, ठीक है। आगे देखिए 18 का देखिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ भी टोकरी में रसीले आम खा रहे हैं, इसका विशेषण बताइए, ठीक है ना। टोकरी में रसीले आम खा रहे हैं, इसका विशेषण क्या होगा? याद रखिए रसीले विशेषण। आम कैसा है? रसीला है। याद रखिए आम कैसा खा रहे हैं? रसीला खा रहे हैं। तो जिसका गुण बताया जाए वही क्या होता है? विशेषण होता है। तो आम कैसा है? रसीला है। लंबा आदमी, ठीक है। तो आदमी कैसा है? याद रखिए लंबा आदमी। तो देखिए आदमी कैसा है? लंबा है। तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। मतलब जिसका गुण बताया जाए वो कैसा है, तो वो क्या हो गया? विशेषण। इसी तरह खोजिएगा। तो यहाँ रसीला क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से बहुत इजी हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को मिलता है, वो मिलता है क्या? 19 में क्या बता रहा है? किसी व्यक्ति का नाम है और बोल रहा है कि उस नाम से रखाल के साथ, ये भी किसी व्यक्ति का नाम है, कुछ अमरूद को क्या किए? भिजवाए हैं। तो इस जगह पे बोल रहा है, जो क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है कि इसका कारक का चिन्ह बताइए, कौन सा चिन्ह आएगा। तो इस जगह पे याद रखना है आपको, कारक का चिन्ह, वो चिन्ह कौन सा होगा? तो याद रखना है कौन होगा? ने ना। मिट्ठू ने रखाल के साथ कुछ अमरूद को क्या किए? भिजवाएं, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा एग्जाम में अगर आपको कारक, क्लास 8 के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि कारक के चिन्ह का अगर बात किया जाए तो हमेशा आपको क्या भरना है? ने भरना है। ये बहुत अक्सर एग्जाम में दिया जाता है ने का ही, ठीक है। कभी कभी से आता है और कभी कभी क्या आता है? से ही आता है। अगर हाँ से और को आता है, यहाँ पे के है, को आता है, ठीक है, को। लेकिन याद रखिए अक्सर क्या पूछा जाता है? 9। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो आपको ने वाला ही चिन्ह मार देना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में 100% लगभग यही सही होता है अगर कुछ समझ में नहीं आए। मतलब सीधा सा पॉइंट लीजिए, आपको हम कहना ये चाह रहे हैं। देखिए आपको क्लियर कर देते हैं। अगर आपको ये कारक चिन्ह में अगर क्वेश्चन दिया जाए और अगर शुरू में खाली रहा तो हमेशा आपको ने ही मारना है। और अगर शुरू छोड़ के अगर बीच में इस टाइप में अगर कहीं खाली मिला तो आपको से मारना है। क्या मारना है? से मारना है, ठीक है। ये 2 ऑप्शन आपको हम बता दिए, ठीक है। ये से मारना है और इसमें ने मारना है शुरू में, ठीक। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं लास्ट 20 व्याकरण का 20 लास्ट क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा हाथ मलना का मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो हाथ मलना का याद रखिएगा 20 नंबर का जो आंसर होगा इसका क्या होगा आप ही बताइए। तो बहुत पछताना। हाथ मलना नहीं होता है कि हाथ मल रहा है, बहुत पछता रहे हैं भाई, कैसे होगा, है ना। तो वही होता है कि हाथ मलना मतलब बहुत पछताना, इसका अर्थ यही हुआ, ठीक है। तो ये था आपका व्याकरण का पार्ट पूरा क्लियर हो गया। यहाँ तक में हमको लगता है किसी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा जो भी बताएं कि नंबर कहाँ तक 11 से लेकर के 12 तक एग्जाम में आपको दिया जाएगा व्याकरण। और व्याकरण को अच्छे से अगर रीड करना कि सर हमको और शब्द कुछ चाहिए प्रैक्टिस के लिए, हर जो पूरा कवर हो जाए, तो आपको हम बता दें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पे आपको हम PDF दे देंगे, ठीक है। क्या PDF दे देंगे? वो PDF रहेगा आपका व्याकरण का, ठीक है। व्याकरण का PDF रहेगा, उस टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के व्याकरण का PDF जो है अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके, ठीक है। पूरा का पूरा व्याकरण आपको वहाँ कवर हो जाएगा। ये जितना भी पार्ट बताया ना ये सारा कवर हो जाएगा। एक वहाँ पे मिलेगा लिंक, वहाँ से डाउनलोड करके व्याकरण में जुड़ जाइएगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे, वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट लास्ट खंड बचा है, 2 खंड हम लोग क्लियर कर लिए अच्छे से, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट खंड क्लियर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क ख हो गया। अब देखते हैं लास्ट क्या है, गौ है ना। तो गौ में ज़रा सा आपको हम बता दें, इस जगह पे आपको ध्यान देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे जो मिलेगा ना वो मिलेगा खंड गौ, है ना। लास्ट 3 खंड मिलेगा जिसमें क ख हो गया क्लियर। अब गौ मिलेगा। गौ में आप क्या पूछा जाएगा वो बता दें आपको। यहाँ पे जो पूछा जाएगा क्वेश्चन 21 मतलब 21 से पूछा जाएगा 35 तक, है ना। तो मतलब 21 से लेकर के 35 तक जो एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। तो ये आपका भी एग्जाम में यही पूछा जाएगा, ठीक है। इसी टाइप का पूछा जाएगा, लेकिन वो किससे रहेगा? बुक से, पाठ्य पुस्तक से रहेगा, किताब से रहेगा। ये क्वेश्चन किससे रहेगा? किताब से रहेगा और गद्यांश के रूप में रहेगा। गद्यांश मतलब समझ रहे हैं, जिस तरह शुरू में, है ना, शुरू में आपको हम बताए थे कि क्वेश्चन को आंसर क्या करना है, ऊपर से खोज के क्या करना है, नीचे भरना है। तो वो था कि अपठित मतलब किताब से बाहर का गद्यांश था। और ये है किताब का कहानी दे दिया जाएगा। किताब में जो चैप्टर है उस चैप्टर
चैप्टर का कहानी दे दिया जाएगा और उसमें से आपको क्या करना, खोज के आंसर को क्या करना है यहाँ पे भरना है, मतलब बहुत ईजी है। तो ये आपका एग्जाम में भी मिलेगा 21 नंबर से 35 नंबर तक। आपका एग्जाम में भी इसी तरह की कविता, मतलब एक चैप्टर का कहानी दे दिया जाएगा और वहाँ से क्या करना है, खोज के आंसर को फिलअप करना है 21 से लेकर के 35 नंबर तक। ठीक है, तो चलिए अब दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हम दे दिए, अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाए तो दूसरा क्वेश्चन भी पूछेगा, तो इसी टाइप का आपको खोज के क्या करना है, मिलाना है, आंसर बनाना है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए 21 नंबर, उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। मतलब ये जो गद्यांश लिया गया है ये किस पाठ का है, किताब के किस पाठ से लिया गया है, उसका नाम बताना है। ठीक है, तो बहुत इजी है, एकदम एक एक करके क्लियर कीजिएगा। तो याद रखिएगा कौन सा है, आप पढ़ लीजिएगा। तो ये अगर कहानी अगर आपको पता है कविता का हर चैप्टर का, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये क्या है, झारखंड के 2 सपूत से है। याद रखिएगा हम जो लिए हैं ये किससे है, झारखंड के 2 सपूत से लिए गए होंगे। एग्जाम में अगर आपको दूसरा क्वेश्चन देंगे, दूसरा कहानी देंगे, तो उसका देख लीजिएगा आप किससे रिलेटेड है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, टिक करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब 22 नंबर देखिए। 22 नंबर बताया गया कि हमारी शासन व्यवस्था की नींव जो है वो क्या है। तो याद रखिएगा इस जगह पे आपको देखना है और हमेशा याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। तो याद रखिएगा इस जगह पे कौन सा होगा, भारतीय संविधान। कौन सा होगा, भारतीय संविधान होगा। याद रखना है इस जगह पे कौन सा होगा, भारतीय संविधान। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 23 की ओर बढ़ते हैं। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए आप। ठीक है, बम के जो है वो किन्हें कहा गया है वो आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है ये सारा, तो याद रखना है। जयपाल सिंह मुंडा को कहा गया, जयपाल सिंह मुंडा को। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको मिलेंगे, है ना, मिलेंगे 100%, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद साथ में बताया गया 24 में सन 1946 में किसका गठन हुआ। याद रखिए सन 1946 में किसका गठन हुआ, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। वो क्या है, संविधान सभा का। किसका, संविधान सभा का। सपूत का विलोम बताइए, ये व्याकरण का पाठ दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है आपको इसके थ्योरी वाले में, कहानी में नहीं मिलेगा, ये व्याकरण का जज लिया गया है ना। तो याद रखिए सपूत का विलोम क्या होगा, तो सपूत का विलोम बता सकते हैं आप, कितना है 25, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, कपूत। सपूत का उल्टा क्या होता है, कपूत। सपूत का उल्टा कपूत। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे की ओर हम लोग को मिल रहा है वो क्वेश्चन क्या मिल रहा है, 25 क्लियर हो गया। अब 26 की ओर देख सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिए छोटा जादूगर पैसे क्यों कमाना चाहता था। तो इसका आंसर होगा, याद रखिए छोटा जादूगर जो थे वो पैसे क्यों कमाना चाहता था, माँ की सेवा के लिए। माँ की सेवा के लिए, किसके लिए, माँ की सेवा के लिए ही कमाना चाहता था। फिर है नेक्स्ट देखिए, लेखक की पत्नी ने तमाशा देखने के बाद छोटा जादूगर को क्या दिया। लेखक की पत्नी ने जो है तमाशा देखने के बाद छोटा जादूगर को क्या दिया, आप खुद बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो याद रखना है इसका आंसर क्या होगा, वो होगा रुपया। क्या होगा, रुपया देना चाहता था, है ना। और उसके बाद है हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है। हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है। तो याद रखनी होगी आपको यहाँ पे 28 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, संगीति, है ना, संगीति का। किसका, संगीति का। ठीक है, उसके बाद है 29 में क्या, विश्वास पात्र मित्र जीवन में किसके सम्मान होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दें, आपके तो दिखता नहीं होगा, तो जरा सा याद रखिए किसके सम्मान है, विश्वास पात्र मित्र जो होते हैं वो किसके समान होते हैं, जरा सा बता सकते हैं आप। यहाँ भी खुद सोचिए, ये आपका क्वेश्चन जो है इजी टाइप का है। तो याद रखिए किसके, कि आप बता सकते हैं। इस पे 4 ऑप्शन है, माता पिता गुरु। नहीं, गलत, यहाँ पे होगा औसत। क्या होगा, औसत। इसके जो है सम्मान होते हैं, औसत के समान होते हैं। ठीक है, याद रखनी होगी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 30 से लेकर के एक एक करके हम लोग क्लियर करते हैं। किसी प्रकार का दिक्कत यहाँ तक में नहीं होगा, आप अच्छे से रीड कीजिए। ठीक है, देखिए आप आपको मिल जाएंगे। वो क्वेश्चन क्या है कि रीड कीजिए इसको अच्छे से। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, दिमाग को आराम देने के लिए। क्यों बनाते थे, दिमाग को आराम देने के लिए। फिर बता रहा है कि बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे। आप बता सकते हैं, इससे रिलेटेड, इस कहानी से रिलेटेड है, तो इसमें क्या पूछते थे। तो आप बता सकते हैं कहाँ थे, कुछ भी होता था, कहाँ थे, कहाँ गए थे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछते थे। ठीक है, आगे देख सकते हैं। आगे आपको दिखेगा वो क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं वो मिलेगा, अमरूद क्या पेड़ पाठ में लेखक के मकान का मुखड़ा किस ओर था। तो याद रखिएगा किस ओर था, आप बता सकते हैं। 4 ऑप्शन को आप रीड कीजिए। 4 ऑप्शन में आप देखिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो याद रखिएगा इस जगह पे ऑप्शन जो होगा वो पश्चिम की ओर था। कौन सा, पश्चिम की ओर। फिर है डॉक्टर चंद्रा में
कौन कौन से गुण थे, डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इस पे कौन से गुण थे, सभी। हम आपको बताए थे कि इनमें से सभी अगर मिलता है तो आंख बंद करके इसी को मारना, दूसरा नहीं मारना। ये सारा गुण थे, ठीक है, इसी को टिक करना हमेशा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा। तो यहाँ तक आपको हम क्लियर कर दिए। अब आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या क्या मिलता है। आगे देखिए, आगे कुछ निर्देश दिया गया, उस निर्देश को पढ़िए और अच्छे से क्लियर कीजिए। तो ये सारा वीवीआई पॉइंट था, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ इसमें क्या बताया गया। इसमें बताया गया कि निम्नलिखित में से काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के असंख्या कितना बताइए आप, 36 से 50 तक के सही विकल्प कीजिए। मतलब यहाँ पे आपको 36 से लेकर के 50 तक में क्या दिया गया, काव्यांश दिया गया। क्या दिया गया, काव्यांश। काव्यांश मतलब पदांश, मतलब इस जगह पे जिस टाइप का ऊपर में बताया गया था काव्यांश, वो क्या था, अपठित था, है ना, वो किताब से नहीं था, वो बाहर से लिया गया था। और ये जो आपको लिया गया है काव्यांश, ये क्या किताब से रिलेटेड है, किताब की कहानी से रिलेटेड है। कविता जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कविता से है, वो कहानी से था। पद्यांश है ना, गद्यांश जो था कहानी से था, और ये जो काव्यांश है किससे, कविता से है, ठीक है। ये किससे लिया गया है, कविता से लिया गया है ये काव्यांश, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये किताब से लिया गया है, कविता से काव्यांश। इस जगह पे आपको अच्छे से इसको रीड करना है। रीड करने के बाद आपको 36 से 50 तक क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर का रिप्लाई देना है, ठीक है। तो याद रखिए, इस जगह पर कविता जो हम अभी ये ले रहे हैं, तो एग्जाम में आपको दूसरा कविता दिया जा सकता है ना। तो उसी टाइप में क्या करना है, आपको यहाँ से खोजना है आंसर, और आंसर क्या करना, नीचे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आंसर देते जाना है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। इस सब क्वेश्चन को अच्छे से छोड़ना नहीं, क्लियर करना है। तो एग्जाम में भी आपको 36 से 50 तक यही मिलेगा, काव्यांश ही मिलेगा, ठीक है, इसी टाइप का। सिर्फ ये काव्यांश का कविता जो है ये दूसरा हो सकता है, लेकिन मिलेगा इसी टाइप का, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम लोग क्लियर करते हैं क्वेश्चन एक एक करके क्लियर करते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग को मिलता है, उसको हम लोग क्लियर करते हैं एक एक करके 50 तक जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग को मिलता है 36 में, उसको रीड करते हैं अच्छे से। उपर्युक्त काव्यांश किस कविता से ली गई है, बोल पद की पहचान से। किससे, पद की पहचान जो है कविता है उसी से लिया गया है, ठीक है। आगे, कविता ने चलने से पूर्व किसकी पहचान करने से को मना मतलब कहा है। तो याद रखिएगा इस जगह पे होगा, याद रखना है पद, किसको, पद को जो है पहचान करने को कहा है ना। कवि ने जो है, इस कविता के जो कवि हैं उस कवि ने बोला है कि आप चलने से पूर्व, है ना, पथ की पहचान करने को कहा है ना, कि पथ की पहचान करना, अगर आप चल रहे हैं तो रास्ते देखना है ना, कि कौन सा रास्ता नहीं है, उस चीज़ का पहचान करना जरूरी है, ठीक है। तो बताया गया। फिर बताया बटोही का क्या अर्थ है ना, बटोही का क्या अर्थ होता है, आप खुद बताइए कि बटोही का अर्थ क्या है, ठीक है। तो इस कविता में जब रीड कीजिएगा तो बटोही का अर्थ जो बताया गया है वो क्या है, याद रख सकते हैं, वो है इनमें से सभी, है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या मिलता है 39, ठीक है। 39 से अच्छे से कवर करते हैं। कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए हैं, तो कुछ लोग इस राह पर जो है छोड़ गए हैं, वो क्या छोड़ गए हैं, पद चिन्ह छोड़ के जाते हैं। क्या छोड़ के जाते हैं, पद चिन्ह छोड़ के जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त कविता में कवि का क्या संदेश देना चाहते हैं, कवि जो है वो क्या क्या संदेश देना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, दो राह में, मतलब राह में दो आंसर, ठीक है। राह में आगे बढ़ने की, क्या, राह में आगे बढ़ने की, मतलब जो रास्ता है उस रास्ते में, जिस रास्ते में आप चल रहे हैं उस रास्ते में हमेशा आगे बढ़ना है, उस आगे बढ़ने की संदेश दे रहे हैं, ठीक है। आगे है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसका प्रतीक हो सकते हैं। तो याद रखिएगा इस जगह पे किसका प्रतीक हो सकते हैं, तो वो होगा सौंदर्य का। किसका, सौंदर्य का। ये आपको याद रखनी होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, याद रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट दिखाते हैं आपको, देखिए 42 में भी आपको दिक्कत नहीं होगा, आप देख सकते हैं, इजी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, बहुत इजी है, आप देख सकते हैं। यहाँ से 42 को देखिए, आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए, पुष्प किस पर इठलाने से बचना चाहता है। तो याद रखिए, पुष्प किस पर इठलाने से बचना चाहता है, तो अपने भाग्य से पर, अपने भाग्य पर 2 नंबर आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए 43 बताया कि राम का भरत को संदेश शीर्षक कविता में श्री राम ने
किसे समझाने का प्रयास किया, तो याद रखिएगा किसे समझाने का प्रयास किया है, तो याद रखिएगा भरत को। ठीक है, फिर बताया गया 44 में श्री राम ने भरत को किसका पालन करने की सलाह दी, तो याद रखिएगा किसका पालन करने की सलाह दी है, तो याद रखिएगा इनमें से सभी, अभी जस्ट बताया इनमें से सभी आए तो अक्सर यही टिक करना, दूसरा नहीं करना है। बड़ों की आज्ञा है ना, गुरुजनों की आज्ञा और राम राज्य धर्म की आज्ञा, मतलब इशारा। ठीक है, इशारा को क्या करना, फॉलो करना है, तो इनमें से सभी टिक करना है। तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसे होना चाहिए, तो याद रखिएगा इस जगह पे तो कैसे होना चाहिए, इस जगह पे आपको याद रखनी होगी आपको थोड़ा सा, है ना, और कोई ऑप्शन नहीं है, थोड़ा सा याद रखना होगा क्योंकि ये जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा एग्जाम में दी जाती है ना, हमेशा क्लास 8 के एग्जाम में ये क्वेश्चन दी जाती है, ये आपको याद रखनी होगी। तो किसकी, मुख, याद रखना है किससे, मुख, है ना, क्या, मुख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, तो एक ट्रिक इसमें भी बताते हैं 45 में, हम जब बताएं कि ये VVI तो इसमें याद करने का तरीका भी आपको थोड़ा बता देते हैं। मुखिया से याद रखिएगा मुख, देखिए मुखिया से मुख, है ना, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप देखिए लास्ट बचा हुआ है 5 क्वेश्चन, क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो देखिए लास्ट 5 क्वेश्चन आप क्लियर कर लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा उसके बाद। देखिए बता रहे हैं, किस कविता में प्रकृति को प्रदूषित नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया है, तो याद रखिएगा किस कविता में, तो आपको याद रखनी होगी कौन सा, बूढ़ी पृथ्वी का दुख, बूढ़ी पृथ्वी का दुख। ठीक है, आगे देखिए, रात के सन्नाटे में नदियाँ क्यों रोती हैं, तो रात के सन्नाटे में नदियाँ जो क्यों रोती हैं, प्रदूषित होने के कारण, किसके होने के, प्रदूषित होने के कारण नदियाँ रोती है, क्योंकि गंदा पानी क्या हो जाता है, भर जाता है। फिर तुलसीदास रचित राम का भरत को संदेश कविता कहाँ से ली गई है, तो याद रखिएगा कहाँ से ली गई है, रामचरितमानस से ली गई। बहुत VVI क्वेश्चन है, ये 100% रट लीजिएगा, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि रामायण भी जो बना था वो रामचरितमानस जो बुक है उसी से क्या किया गया, लिखा गया है, इसी में क्या किया, इसी कविता की कहानी से क्या किया गया, रामायण बनाया गया। ठीक है, तो वही है, और लिखा कौन है, तुलसीदास ने। ठीक है, याद रहे, रामचरितमानस जो लिखा है किसने लिखा है, तुलसीदास ने, याद रखना है, तुलसीदास ने रचित किया है। ठीक है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, 100% भरोसा रखिए। सभी जो पेपर हम लाए हैं आपके लिए, ये क्या है, आपके लिए ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए आप देख लीजिए अच्छे से, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ और ना होने देंगे। चलिए देखिए, बताया कि डायन जो है एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में गाँव के लोग किसी की मृत्यु होने पर किससे जिम्मेदार मानते थे, तो याद रखें किसे जिम्मेदार मानते थे, तो आपको याद रखना है बूढ़ी औरत, किसको, बूढ़ी औरत को। ठीक है, इसको जिम्मेदार मानते कि जो है ये यही डायन है, इसने क्या किया, इस आदमी को मारा। अगर कोई मर जाता था तो बोलता था यही बूढ़ी औरत ने उसको क्या किया, मारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बता, डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है इस जगह पे कौन सा, अंधविश्वास, कौन सा, अंधविश्वास, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना, यहाँ तक क्लियर हम करा दिए आपको। ये था आपका टोटल 50 का 50 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है। ठीक है, तो उसके बाद ही साथ साथ में और आपको लगता है कि सर हमको ये 50 क्वेश्चन के अलावा और थोड़ा सा हमको अच्छा से और क्लियर करना है, तो उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि आपको ये सब चैप्टर कर लेना है। लाख की चूड़ियाँ, है ना, बस की यात्रा, दीवानों की हस्ती, भगवान के डाकिए, फिर उसके साथ साथ में क्या आप देख सकते हैं कि लास्ट पॉइंट बचा है वो क्या निराशा हुआ जाए, है ना। ये सब चैप्टर हैं जो क्या होगा, उसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ से भी क्वेश्चन VVI इस चैप्टर से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इस सब चैप्टर को थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा किताब में, इसका ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ ही अगर अदर सब्जेक्ट का भी चाहिए पार्ट अलग, है ना, तो इसके लिए आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अदर सब्जेक्ट का बहुत जल्द आने वाला है, इंग्लिश, हिंदी, क्लास 8 के लिए इंग्लिश, हिंदी तो आगे, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सामाजिक विज्ञान, ये जो है सोशल साइंस, ये सारा, संस्कृत, ये सारा आएंगे जल्द। कमेंट की जितना जल्दी आप कमेंट कीजिएगा उतना जल्दी आपके लिए आने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा। ठीक है, बेल आइकन बजा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।